हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस में चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें आज हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हम एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा कि जैसे साबुन को देखते हैं, हम साबुन को छूते हैं तो वो कैसा लगता है हमें, स्लिपरी। जो चीजें स्लिपरी होती है, बिटर होती है, टेस्ट में कड़वी होती है, वो सब क्या होते हैं, बेस। जैसे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड्स which gives hydroxide ions in water are called base। सबसे पहले बेस की जो डेफिनेशन दी गई थी वो यही दी गई थी कि ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर में, यानी जिनका एक्वस सॉल्यूशन हो और उसमें वो हाइड्रोक्साइड आयंस दे, तो वो क्या कहलाते हैं, बेस। हाइड्रोक्साइड का मीन्स होता है OH माइनस, यानी पानी में घुलने पर अगर हम कुछ ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुलने पर OH माइनस आयंस दे, उसको हम बोल देते हैं बेस। नाउ देयर नेचर इज कॉल्ड बेसिक नेचर, यानी जो सॉल्यूशन बनेगा एक्वस सॉल्यूशन वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स फॉर्मूला इज NaOH। जब आप इसको पानी में घोलोगे तब ये OH माइनस आयंस अलग हो जाते हैं, यानी सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें भी आपको OH दिखाई देता है, ये क्या हो गया, पानी में जाने के बाद सेपरेट हो जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन दिखता है KOH। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, OH माइनस वाटर में जाकर के आयन के फॉर्म में मिल जाते हैं। इसलिए पानी के अंदर जो KOH माइनस आयन देता है या जिसके एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में OH माइनस आयन मिलते हैं, उन्हें हम बेस कहते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज बेस की क्या होगी वो देखिए। जैसा पहले भी बताया हमने अभी जस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट, यानी स्वाद में कड़वे होंगे। बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। आपको एक टर्म याद करवाई थी एसिड में, क्या टर्म थी वो, अनिल। A मतलब एसिड, N मतलब नीला और L मतलब लाल, यानी एसिड नीले को लाल में बदलता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। तो बेस क्या करेगा, इसका उल्टा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर ले, वो क्या होंगे, बेस। यानी लिटमस पेपर अगर रेड कलर का है तो वो ब्लू में चेंज हो जाता है। सम बेसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बेसेस वाटर सॉल्युबल हो, पर मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। बेस आर, एसिड नहीं, हम बेस की बात कर रहे हैं, तो बेस आर इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। एसिड भी होते हैं और बेस भी होते हैं। जैसे बर्तन धोने का जो साबुन है या कपड़े धोने का साबुन है, उसमें क्या होता है, बेस। बहुत लोगों के ऐसे होता है कि अगर वो कपड़े धो रहे हैं तो उनके हाथ, साबुन से धो रहे हैं तो उनके हाथ में कट आ जाता है, या बर्तन भी साफ कर रहे हैं तो उसमें भी क्या हो जाता है, हाथों में कट आ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि उनकी स्किन उस पे रिएक्ट कर रही है, यानी ये हार्मफुल टू स्किन होते हैं और इरिटेटिंग होते हैं, खुजली आती है इससे, है ना। दे फील सोपी ऑन टचिंग, टच करने पर हमें चिकने से या स्लिपरी लगते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, बेस की। कुछ और भी है, वो हम देखते हैं आगे। बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस देखिए, एसिड किससे रिएक्ट करता है, बेस से। अगर बेस होगा तो वो किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से, और क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है HCl। L छोटा होता है, C बड़ा होता है। और ये क्या बनाएंगे, कैसे रिएक्शन होगी, ये OH और ये H दोनों मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। और अमोनियम के साथ में क्या बन जाएगा, क्लोराइड। ये क्या बना लिया, अमोनियम क्लोराइड, और दिस इज वाटर। मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH है इसके अंदर, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा,
बेस की तरह। HCl एसिड है, दोनों रिएक्ट करके NH4Cl एंड वाटर बनाते हैं। बेस रिएक्ट विद मेटल्स और क्या बनाते हैं ये? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसने किस मेटल से रिएक्शन किया है? जिंक। और क्या दे रहा है ये? सोडियम जिंकेट, और साथ में मेनली क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट फॉर्मूला आपको जरूरत नहीं है इसकी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस, और ये क्या है? मेटल। और यहाँ पे क्या बनाया इसने? सोडियम जिंकेट सॉल्ट, और साथ में कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। यानी मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं, और एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। नेचुरली अकरिंग बेसिस है, और किन किन में वो मिलते हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या फॉर्मूला होगा इसका? NaOH। साबुन जो बनती है ना, वो सब किसके होते हैं? सोप, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बनाए जाते हैं। सोप के अंदर ये दोनों बेस होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिडिटी होने पर हम क्या लेते हैं? इनो, और इनो का मेन कंपोनेंट क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को क्या बोला जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के को ही बोला जाता है, यानी इनो को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये किसका काम करता है? कब लिया जाता है? एक एंट एसिड की तरह बिहेव करता है, और एसिडिटी को रिमूव करने के लिए ये यूज में लिया जाता है। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है? लाइम वाटर, चूने का पानी। जो चूना होता है उसको पानी में घोल करके इसको फिल्टर कर लिया जाता है। फिल्ट्रेट जो होता है वो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स लाइम वाटर। बहुत बार इसको उल्टा पूछा जाता है, लाइम वाटर का क्या फॉर्मूला होगा? तो आपको देना पड़ेगा लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज MgOH होल ट्वाइस। नाउ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी क्लीनर्स होते हैं वो उनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब हम कांच या कुछ चीज साफ करते हैं तो उसमें वो हमें उसके बाद हमारे हाथ जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं या स्लिपरी जैसे हो जाते हैं। तो विंडो क्लीनर्स के अंदर कौन सा बेस होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये एक छूने पर या इसके बाद में या इसके सूखने के बाद में लिक्विड के हमारे हाथ एकदम सोपी जैसे लगने लग जाते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। बेस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेस, यानी कैसा है ये, कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है। हमें ज्यादा मात्रा में ये OH माइनस दे रहा है, OH माइनस का अमाउंट हमें लिक्विड के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा मिल रहा है, या फिर OH माइनस हमें कम मिल रहा है, मीन्स इसका डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। उसी बेस पर हम इसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं। वन इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड अनदर इज वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हमें OH माइनस ज्यादा देगा और मीन्स बेस का डिसोसिएशन कंप्लीटली हो जाता है, और वीक बेस जो बेस होंगे उनका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता है, जिससे हमें लेस अमाउंट में OH माइनस आयंस मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस कोरोसिव होते हैं नेचर में, और हमारे इससे स्किन बर्न हो जाती है। जैसे कि कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसमें स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिससे कि हमारे हाथों में कट लग सकता है। अगर जिनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है उनमें ऐसी प्रॉब्लम आती है। वीक बेस दे आर नॉट कोरेसिव, कोरेसिव नहीं है ये, और हमारे स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको ध्यान में रखने होंगे वो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला पहले भी हमने बताया है,
अब दोबारा से NaOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं, यानी पानी में घुलने पर हमें इनसे बहुत ज्यादा मात्रा में OH माइनस देते हैं, यानी लगभग ही 100% डिसोशिएट होते हैं। नाउ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, आप देखते हो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, इनो, मीन्स ना तो ये कोरोसिव है ना ही इनसे स्किन बर्न होती है, इसलिए ये क्या होंगे, वीक बेस। विंडो क्लीनर्स जितने भी होते हैं, मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होता है, हम आसानी से उसे छू सकते हैं, इससे भी स्किन बर्न नहीं होती। कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक बेस होते हैं, तो वीक बेस कोरोसिव नहीं है और इससे स्किन में प्रॉब्लम नहीं होती है। नाउ कुछ यूज है बेस के, वो देखते हैं हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज a strong base and it is used as drain cleaner। में जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्लीनिंग एजेंट बहुत अगर इस चौक हो गई है कोई चीज या ड्रेनेज सिस्टम चौक हो गया हमारा, तो उसके अंदर हम उसे यूज में ले सकते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कहाँ यूज लेते हैं, ड्रेन क्लीनर में काम में लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसी तरीके से कोई स्ट्रॉन्ग बेस को यूज कर सकते हैं हम जहां पर बहुत ऑयली है या ग्रीस बहुत ज्यादा है, तो उसको उससे रिमूव करने के, डर्ट को रिमूव करने के लिए, ग्रीस के ऊपर डर्ट आ गई है, चिपक गई है, तो एकदम चिपचिपा सा हो जाता है, गमी प्रोडक्ट बना लेता है ये, और उसे रिमूव करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर सकते हैं। कुछ और दूसरे यूजेस हैं इन बेसिस के, वो देखते हैं हम। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला बार बार लिखने से याद रहेगा, NaOH, और इसका यूज कहाँ किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, सोप्स मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है, डिटर्जेंट में इसका यूज किया जाता है। नाउ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH, अगेन इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड बैटरीज। जितने बैटरीज, बटन बैटरीज जो होती है उनमें, या बटन सेल जो होते हैं उनके अंदर KOH सोल्यूशन जो होता है वो यूज किया जाता है। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये कहाँ यूज में लिया जाता है, मोर्टार में, यानी मोर्टार का मतलब जो हम सीमेंट के अंदर या बजरी सीमेंट वगैरह मिलाने के लिए काम में लेते, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना है और प्लास्टर के अंदर काम में लिया जाता है। नाउ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यूज्ड एंड एज an antacid to neutralize the acidity in the stomach, मीन्स इनो की तरह काम में लिया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, ये एक बेस होता है। नाउ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये क्लीनिंग एजेंट की तरह काम में लिया जाता है, विंडो क्लीनर्स के लिए काम में लिया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है ये एग्जाम के अंदर, विंडो क्लीनर में कौन सा बेस काम में लिया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक तरीके का वीक बेस है, इट इज वीक बेस, और यहाँ पे भी ये भी क्या होगा, वीक बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्लीनिंग एजेंट में और फर्टिलाइजर्स को बनाने में, जिसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को बनाने में इसका यूज किया जाता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होगा ये देखते हैं। एसिड और बेस, एसिड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं H+ आयंस जब उन्हें मिक्स किया जाता है वाटर के अंदर, यानी एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि बेस जो होता है उनके एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हम सीधा नहीं बोल सकते कि ये जो OH- थे वो बेस, क्योंकि फर्स्ट जो डेफिनेशन थी वो आर्रेनियस ने दी थी, वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही दी गई थी। एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर के साथ में रिएक्शन। एसिड जो होते हैं
वो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर, जैसे नींबू है, ऑरेंज है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, ये सब क्या है, खट्टे। तो जो बेसोर होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड, या एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर, और बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर। नाउ लिटमस पेपर के लिए क्या रिएक्शन रहता है, अभी बताया था, अनिल यानी नीले को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, लाल में, ब्लू टू रेड में, ये क्या होते हैं, एसिड। इसका उल्टा क्या होगा, रेड टू ब्लू, ये क्या हो जाते हैं, बेस। दे आर स्टिकी एंड हैव अ बर्निंग सेंसेशन। अगर हमारे हाथ पे गिर जाए, देखिए जो वीक बेस होते हैं उनका स्किन के ऊपर, या वीक एसिड होंगे उनका स्किन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ये बर्निंग सेंसेशन देते हैं, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो। दे आर स्टिकी, चिपचिपे होते हैं, गाढ़े जो होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, कंसंट्रेट एसिड, वो स्टिकी होता है। और ये कैसे होते हैं, स्लीपी या सोपी इन टच, या सोपी टू टच। नाउ एसिड रिएक्ट किससे करेगा, बेस से, और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बनाएगा क्या, सॉल्ट एंड वाटरी। जबकि बेस किससे रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ में ही करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा, और एज ए प्रोडक्ट हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। यानी प्रोडक्ट दोनों का सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। एसिड रिमेन्स कलरलेस व्हेन फेनोल्फथलीन इंडिकेटर इज एडेड टू सॉल्यूशन। यानी अगर आपके पास में एसिड का सॉल्यूशन है, मीन्स HCl का सॉल्यूशन है अगर आपके पास यहाँ पर, और इसमें आप डाल रहे हैं 1 या 2 ड्रॉप फेनोल्फथलीन की, किसकी डाल रहे हैं यहाँ पे, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर की डाल रहे हैं, तो ये कलर कोई भी चेंज नहीं होगा। HCl भी ट्रांसपेरेंट होता है पानी की तरह, डाइल्यूट ट्रांसपेरेंट होगा, और फेनोल्फथलीन इंडिकेटर से उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा। मीन्स डाइल्यूट HCl कैसा है, ट्रांसपेरेंट, नो कलर। और अगर आपने फेनोल्फथलीन डाल दिया तब भी ये कैसा रहेगा, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन इसकी जगह अगर आप बेस ले लेते हैं, मीन्स यहाँ पे आपने एक कंटेनर लिया, उसमें आपने बेस क्या डाल दिया, NaOH या KOH, या कोई भी वीक बेस भी आप डाल सकते हैं। NaOH डाल दिया तो यहाँ पर ये कैसा कलर आ जाएगा, इसका पिंक कलर। फेनोल्फथलीन डालने पर ये कैसा कलर शो करेगा, पिंक कलर हो जाएगा। ये एसिड कोई कलर चेंज नहीं होगा, और बेस जो होगा वो क्या होगा, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्या यूज किया था, क्या डाला था, NaOH। और कौन सा इंडिकेटर आपने ऐड किया इसमें, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर। ये फेनोल्फथलीन इंडिकेटर इसमें आपने डाल रहा, तो डालने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। मीन्स एसिड कलरलेस रहते हैं और बेस पिंक कलर देते हैं फेनोल्फथलीन इंडिकेटर के साथ में। कुछ एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, both are strong acids. Now sodium hydroxide, calcium hydroxide and potassium hydroxide, these are 3 strong bases. आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।